आज की हमारी कहानी है पुण्य का फल। प्रेरणादायक कहानी। एक बार की बात है कि एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वह आस-पास ही मजदूरी करता था। उसका एक लड़का था। उनके परिवार की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी। इस बात से लड़का परेशान रहता था। उसके स्कूल की फीस भी जमा नहीं हो पा रही थी। तो लड़के ने सोचा कि कुछ किया जाए जिससे परिवार के हालात अच्छे हो सके। लड़के के मन में विचार आया कि रोज़मर्रा की कुछ ज़रूरी चीज़ों को वह आस-पास के गांव में घर-घर जाकर बेचेगा। लड़का स्कूल से आने के बाद रोज घर-घर जाकर सामान बेचता, जिससे वह अपने स्कूल की फीस जमा करता और जो पैसे बचते उनसे वह अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करता। एक दिन वह लड़का किसी गांव में सामान बेचने गया। गर्मियों के दिन थे, उसे भूख भी लगी थी। लड़के ने सोचा कि अब की बार अगर कोई सामान खरीदेगा तो उससे मैं पैसों की जगह खाने के लिए कुछ रोटी मांग लूँगा। वह एक घर के दरवाजे पर गया। उस घर में से एक लड़की निकल कर आई। लड़का उस लड़की को देखकर चौंक गया। लड़की ने सोचा कोई परेशान है, वह कुछ मांगने के लिए आया है। लड़की समझ गई कि इसे भूख भी लगी है। लड़की घर के अंदर गई और रसोई में से 2 रोटी लाकर लड़के को दे दी। लड़के ने रोटी खाई और पानी पिया और लड़की से बोला कि मेरे पास कुछ सामान है, इन्हें तुम ले लो, ये तुम्हारे घर में काम आ जाएंगे। लड़की ने मना कर दिया और कहा कि इन्हें तुम किसी और ज़रूरतमंदों को बेच देना। लड़के को उस लड़की की बात बहुत अच्छी लगी और वह लड़की को धन्यवाद बोलकर आगे चला गया। समय बीतता गया और लड़का पढ़ने में काफ़ी होशियार था। लड़के ने डॉक्टरी की पढ़ाई की और वह डॉक्टर बन गया। वह एक अस्पताल में मरीजों का इलाज करता था। एक दिन एक लड़की की दुर्घटना का केस आया। लड़की को इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। उसके इलाज के लिए उसी लड़के को भेजा गया। लड़के ने लड़की को देखा तो वह समझ गया कि ये तो वही लड़की है जिसने मुझे रोटी खिलाई थी। लड़की की हालत काफ़ी नाजुक थी। लड़के ने तुरंत शहर के बड़े डॉक्टर को बुलाया और कहा कि जितना भी पैसा लगेगा मैं दूंगा, बस ये लड़की ठीक होनी चाहिए। लड़की का इलाज हुआ और वह ठीक हो गई, लेकिन अस्पताल का खर्चा कहाँ से देगी। लड़की का डिस्चार्ज का समय आया और उसे दवाई और परहेज के लिए एक कागज़ पर परहेज के निर्देश दिए गए थे। इनके साथ एक कागज़ और भी था कि आपको एक भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने इससे भी ज़्यादा 2 रोटी के रूप में पहले ही भुगतान कर दिया था। लड़की को भी वह बात याद आ गई कि मेरे इलाज के पैसे उस लड़के ने भर दिए जिसे मैंने पहले कभी खाना खिलाया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें ज़रूरतमंदों की हमेशा मदद करनी चाहिए। हमारे द्वारा किया गया पुण्य का अच्छा फल हमें किसी न किसी रूप में ज़रूर मिलता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।